हरियाणा में अलग अलग जगहों पर जो चक्का जाम की बात कही गई थी उसका असर किस तरह से है, ये 4 तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। चक्का जाम और गिरफ्तारी की मांग है। सोनीपत की तस्वीर है, यमुनानगर की, रेवाड़ी की, चरखी दादरी की। ये तो सिर्फ उदाहरण के तौर पर हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की बात हो या बात हो पानीपत की, जैसे कि हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, करनाल की बात हो, अंबाला की बात हो, जगह जगह धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही परिवहन मंत्री से भी ये मांग की गई कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार तो करे, साथ ही मुआवजा परिवार को दिया जाए। और यहां तक की जानकारी ये भी है कि अब सोनीपत के विधायक भी रोडवेज के कर्मचारियों से मिलने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही परिवार के लिए उन्होंने 1 करोड़ के मुआवजे की मांग तक उठा दी है। ये जानकारी मिली। अब ये कह सकते हैं कि राजनीति भी इस मामले में शुरू हो चुकी है और कांग्रेस के विधायक है सुरेंद्र पवार, जो कि पहुंचे हैं सोनीपत के बस स्टैंड पर और कर्मचारियों के साथ उन्होंने भी मुलाकात की है, बातचीत की है और वो भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुआवजा परिवार को देना चाहिए। इंसाफ की गुहार लगातार लगाई जा रही है इस मामले में। अब देखने वाली बात है कि क्या वाकई में कोई बड़ा कदम सरकार की ओर से उठाया जाता है इस मामले को लेकर। भी हम आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सके किस तरीके से पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर कैसे हड़ताल शुरू हो रही है और काफी नुकसान होता है जब हड़ताल होती है। सोनीपत की तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। सोनीपत में किस तरह से हल्ला बोला गया, ये देखिए आप, नारेबाजी की गई। रोडवेज के कर्मचारी काफी नाराज हैं। ये सोनीपत की तस्वीर खबर अब तक आपको दिखा रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सड़कों पर उतरा गया और साथ ही बस स्टैंड के भीतर भी नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। और जो एक नाराजगी है वो पुलिस के खिलाफ भी है कि पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर रही है, जबकि लगातार इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं और क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन लोगों की हिम्मत इतनी ज्यादा हो गई है कि अब तो लोग किसी को भी कुचल कर आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको बहादुर रोड की तस्वीर दिखाते हैं। ये बहादुर रोड की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। इसमें भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से रोडवेज कर्मचारी अब हड़ताल पर हैं और प्रदेश भर में रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम जिस तरह से किया है। बहादुर रोड की तस्वीर सामने आई है। और वहीं सोनीपत में रोडवेज चालक की हत्या के मामले में सोनीपत से कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पवार भी परिजनों से मिलने पहुंचे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिसका हम जिक्र कर रहे थे वही हुआ। अब राजनीतिक एंट्री भी शुरू हो चुकी है। रोडवेज चालक की हत्या के मामले में सोनीपत से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार परिजनों से मिलने के लिए जा रहे हैं। कर्मचारियों के परिजनों से मुलाकात करने की बात कही है और खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सुरेंद्र पवार। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सुरेंद्र जी, आपने मुलाकात की है अभी पीड़ित परिवार से, क्या आपने आश्वासन दिया विधायक होने के नाते उनको? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है कि एक रोडवेज चालक को जिस तरीके से रोड के ऊपर जो है उसकी हत्या की गई है, ये बहुत ही दुखद घटना है। और उससे भी बड़ी दुखद घटना ये हुई कि आज उसके बेटे ने भी इस परेशानी से कि अभी तक उसके फादर के नहीं पकड़े गए, उसे भी आत्महत्या कर ली अभी जो है आज। तो मैं अभी जो है पूरे मतलब परिवार से भी मिला हूँ और रोडवेज कर्मचारी जो धरने पे हैं उनसे भी मैं मिलके अभी आया हूँ। मेरी यही मांग है माननीय मंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कि परिवार को जो है उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए का जो है मुआवजा और एक नौकरी का भी आश्वासन दें, जिससे क्योंकि जाने वाले तो वापिस नहीं आता, लेकिन कम से कम परिवार को एक तरह से एक जख्म पे मरहम लगने का तो काम होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, ये आप डिमांड कर रहे हैं? 1 करोड़ रुपए का? जी जी जी। और हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सोनीपत पुलिस की कार्यप्रणाली पर आप भी सवाल उठाते हैं क्या सर? या आपको लगता है कि एक समय लगता है, थोड़ा निश्चित समय तो लगता है, ये थोड़ा समय देना चाहिए पुलिस को? नहीं, ठीक है, समय मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जल्द से जल्द पकड़े जाने की मांग है। और थोड़ा जो भी जांच है, जांच में और थोड़ा स्पीड दिखानी चाहिए और जल्द से जल्द जो है हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजने का काम। एक अंतिम सवाल है सुरेंद्र जी आपसे, क्या जो हड़ताल चल रही है उसके समर्थन में आप हैं? किस तरह से हड़ताल करके सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है? बस यही एक विकल्प? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि हड़ताल करने की नौबत नहीं आने देना चाहिए था। सरकार को पूरा मतलब
पहले उन्हें परिवार को पूरा आश्वासन देते, पुलिस की तरफ से भी कोई परिवार में जाता और ये आश्वासन देता कि हम पकड़ने लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर कर्मचारियों को ये हड़ताल की नौबत नहीं आती। तो विधायक होने के नाते आप सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, इन परिवार की बात पहुंचा रहे हैं, इन कर्मचारियों की बात पहुंचा रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को यही कहूंगा कि परिवार के साथ एक बहुत बड़ा ये जो हादसा हुआ है जी, तो इसको जो है परिवार को के लिए उन्हें अपना बयान जारी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की खबरों तक से और आपने कहा कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा परिवार को देना चाहिए। बहुत अहम बात कही है और बहुत बड़ी बात कही है कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार ने कि 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर परिवार को देना चाहिए, पीड़ित परिवार को देना चाहिए। ये बात कही है कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार ने, जो कि सोनीपत के बस स्टैंड पर पहुंचे, कर्मचारियों से मुलाकात की, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और ये बात कही कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए सरकार को। और ये भी कहा कि सरकार को कोई प्रतिक्रिया तो देनी चाहिए इस मामले में, कम से कम जब रोडवेज के कर्मचारी हड़ताल पर भी चले गए। सोनीपत से कांग्रेसी विधायक सुरेंद्र पवार ने परिजनों से मुलाकात करने के बाद ये बयान दिया है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी के परिजनों से मुलाकात कर कहा कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी, अब कांग्रेस के विधायक कहते हैं 50 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। अब आप सोचिए कि सरकार से ये डिमांड और ज्यादा बड़ी कर दी गई है।